everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and doing great. So by the title you guys know today's video is going to be a comparison video and I will be comparing two hair growth serum options. The one is the liquid one and the other is the roll on one. But सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेयर ग्रोथ सीरम का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है. So nowadays hair fall and हेयर थिनिंग हैव बिकम कॉमन प्रॉब्लम और भी बहुत सारे हेयर इश्यूज हैं एंड टू डील विथ ऑल दिस वी बाय हेयर ग्रोथ सीरम. ठीक है, पहले ना देखो मार्केट में एक ही तरह का हेयर ग्रोथ सीरम आता था, दैट्स इन द लिक्विड फॉर्म. सो वी ऑल वर सॉर्टेड कि हाँ देखो हेयर ग्रोथ सीरम आते हैं एंड इट्स इन लिक्विड फॉर्म. बस हम क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं, जिसमें ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं दैट लुक्स मोर प्रॉमिसिंग तो हम वो बाय कर लेते हैं. बट नाउअडेज ब्रांड्स हैव कम अप विथ हेयर ग्रोथ सीरम विद अ रोल ऑन एप्लीकेटर. और ऐसे भी हैं कि सेम ब्रांड ने ना दो ऑप्शंस निकाले हुए हैं, द लिक्विड वन एंड द रोल ऑन वन, एज वेल एज द इंग्रेडिएंट्स आर एग्जैक्टली द सेम. ओके, रिजल्ट्स आपको बिल्कुल सेम मिलने वाला है, द फॉर्मूला इज सेम, द इंग्रेडिएंट्स आर सेम. तो कौन सा पिक करें यही क्वेश्चन आता है. तो गाइस अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो देखो मैंने बहुत सारे हेयर ग्रोथ सीरम ट्राई करे हुए हैं, बहुत अलग अलग ब्रांड्स के ट्राई करे हुए हैं, बट दे ऑल वर इन अ लिक्विड फॉर्म. बट पिछले 15 से 20 दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ रोल ऑन हेयर ग्रोथ सीरम. आई एम यूजिंग द पिलग्रिम एडवांस्ड हेयर ग्रोथ सीरम रोल ऑन एज वेल एज सेम ब्रांड का ना देखो मेरे पास लिक्विड फॉर्म में भी है. इसकी 2 बॉटल मैं फिनिश कर चुकी हूँ और 1 बॉटल मेरे पास और है. सो मैंने इस ब्रांड के दोनों ट्राई करे हुए हैं, द लिक्विड वन और रोल ऑन तो मैं यूज़ कर ही रही हूँ. सो टुडे आई विल बी comparing both of them. I will show you the difference in application, benefits as well as कौन सा बेटर है डिपेंडिंग ऑन योर हेयर कंसर्न. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रोल ऑन हेयर ग्रोथ सीरम. इट कम्स विद अ रोलर बॉल एप्लीकेटर. जस्ट सिंपली रोल इट डायरेक्टली ऑन टू द स्कैल्प वेयर यू वांट टू अप्लाई द सीरम. Easy to use, no mess, and you can actually use this on your target specific areas like hairline, bald patches, thinning spots. Actually a good innovative idea to use the product effectively. Now let's look at the liquid hair growth serum. It comes with a dropper. You need to apply few drops directly onto the scalp and then massage it into the roots. जब हम अपने फिंगर टिप से मसाज करते हैं ना, it gets deeply absorbed. That's a good thing as it boosts hair growth. So guys आपने एप्लीकेशन देखी, दोनों में आपको फ़र्क दिखा. रोल ऑन जो है वो काफ़ी ईजी है, कन्वीनियंट है लगाना, है ना, वेयर एज कम्पेयर टू द लिक्विड वन. अगर मैं बात करूँ, बोथ द प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम द सेम ब्रांड एंड जैसे मैंने आपको बोला दे हैव द सेम इंग्रेडिएंट्स. 3% रिडेंसिल, 4% अनागेन, 5% कपीलिया स्टेम सेल कॉम्प्लेक्स विद कोरियन ब्लैक राइस. तो आपको रिजल्ट्स एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल सेम है. एज वेल एज द फॉर्मूला इज ऑल्सो सेम, वेरी लाइट वेट, नॉन ग्रीसी. तो आपको रोज़ हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है. वॉश योर हेयर्स लाइक जैसे आप धोते हो ना अपने बालों को, बिल्कुल वैसे ही धोना है. अब आप बोलोगे इंग्रेडिएंट्स भी सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, बट मैंने इनका मेन डिफरेंस तो आपको बताया ही नहीं कि एक्चुअल में दोनों में क्या डिफरेंस है ना. द चॉइस टू पिक एनी ऑफ दीज डिपेंड्स ऑन योर नीड्स. नीड्स का मतलब ये है कि अगर आपके सिर्फ थोड़ी थोड़ी जगह पे अगर आपके बाल कम हैं, यू हैव बैल्ड पैचेस, या फिर आपके एक जगह पे बाल बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं, या फिर आपकी जो हेयर लाइन है वहाँ से अगर आपके बाल जा रहे हैं, देन यू गो ऑन विद द रोल ऑन वन, क्योंकि ये बहुत अच्छे से वर्क करता है टारगेटेड एरियाज़ पे, बहुत ईजी है, बहुत कन्वीनियंट है. बट इफ़ योर गोल इज़ टू इम्प्रूव योर ओवरऑल स्कैल्प हेल्थ या फिर टू इम्प्रूव योर ओवरऑल हेयर थिकनेस, देन गो ऑन विद द लिक्विड वन. समझ में आया? अगर आपको सिर्फ टारगेट एरियाज पे वर्क करना है देन गो विद द रोल ऑन वन. अगर आपको अपने पूरे हेयर्स पे काम करना है देन गो विद द लिक्विड वन. बट अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, देन मैं बोलूँगी कि मुझे रोल ऑन ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ईजी है, बहुत कन्वीनियंट है, ट्रैवल फ्रेंडली है. ये कांच की बॉटल तो टूट सकती है बट ये आप आराम से अपने बैग में डालो और आप कहीं भी कैरी कर सकते हो. इसका मतलब ये है आप कंसिस्टेंट रहोगे, आपका ये बीच में कहीं पे भी छूटेगा नहीं, आप रोज़ लगा सकते हो, है ना. और एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ, जब भी मैं ये लिक्विड वाला हेयर ग्रोथ सीरम लगाती हूँ ना, जैसे मैं यहाँ पे लगाती हूँ अपने फोरहेड इधर की तरफ, यहाँ पे ना मुझे हल्के से मेरे बाल कम लगते हैं तो मैं वहाँ पे लगाती हूँ, तो जो लिक्विड है ना वो मेरा पूरा बह के फोरहेड तक आ जाता है, थोड़ा सा मेसी हो जाता है, तो बड़ा ध्यान से लगाती हूँ. सो ये है प्रॉब्लम लिक्विड हेयर ग्रोथ सीरम में. और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी डल जाता है. सो थोड़ा सा ना मतलब इट्स लाइक पता नहीं है कि डोसेज मतलब ज़्यादा है या कम है. वेयर एज इसमें क्या है, रोल ऑन में सिर्फ आप आराम से लगा सकते हो. देखो कहीं पे भी आपका बहेगा नहीं, प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा और अपने टारगेट एरियाज पे आप लगा सकते हो. सो मुझे रोल ऑन वाला ज़्यादा बेटर लगा लिक्विड वाले से. अगर मैं
फ्यूचर में बाय करूँगी तो मैं डेफिनेटली रोल ऑन वाला परचेज करूँगी। वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट, नो मेस एट ऑल। बस थोड़ा सा आई थिंक प्राइस में दोनों में डिफरेंस है। जो रोल ऑन वाला है वो थोड़ा सा महंगा है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड वन। लिक्विड आपको मिलेगा 995 में 50 ml, वेराज आपको रोल ऑन मिलेगा 795 में 25 ml। सो जस्ट आप प्राइस चेक कर लेना। दोनों प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बट अगर मैं ये बोलना चाहती हूँ, हेयर ग्रो सीरम आर नॉट मैजिक कि आपने एक बार लगाया और आपके मतलब नेक्स्ट डे आपको रिजल्ट्स दिखने को मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। दोनों को अपने मतलब आप जो भी ले रहे हो हेयर ग्रो सीरम को अपने हेयर के रूटीन में इनकॉर्पोरेट करो। डेफिनेटली बी कंसिस्टेंट एंड यू विल सी द रिजल्ट्स डेफिनेटली। ओके, इसको स्किप नहीं करना है, इसको ज़रूर लगाना है। एंड दैट्स इट गाइज। आई थिंक मैंने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया दोनों के बीच में डिफरेंस। एंड आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड हेल्पफुल। वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन bell so that whenever I upload a new video, you will get notified and you will not miss any of my video. That's it. Thank you once again for watching this video. I will see you very soon in my next one. Till then, bye bye.